हाँ तो बच्चों, आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, जो आपका कल विज्ञान का पेपर है 4 मार्च को, उसके लिए जो हमारे फिजिक्स के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो आज आपको कराएंगे हम। उसके बाद आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्वेश्चन भी आज बताए जाएंगे। तो आप क्या करना है, दोनों वीडियो को देखना है आपको। आज 2 वीडियो डल जाएंगी और आपको अच्छे से तैयारी करनी है और अपने पेपर में कल लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है हमारे पास, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, ये जो वैल्यू दे रखी है उनकी पता होना चाहिए किस किस की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेंस। तो लेंस की हमारे इस ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या पता होना चाहिए, लेंस का फोकस दूरी का फॉर्मूला भी हमें पता होना चाहिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब अगर आता आपके पास लेंस के लिए कोई क्वेश्चन आता है तो आपको माइनस लगाना है। अगर आपके क्वेश्चन में कोई दर्पण आता है तो आप क्या लगाना है, दर्पण में प्लस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी। तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है बच्चों, क्या होती है, माइनस। तो क्या होगा, f बराबर कितना होगा, माइनस के कितनी है 20, माइनस 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारा आंसर है, जो दिया गया है उसे हम लिखते हैं। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए। वस्तु की दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है, मतलब u का मान हमें ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की दूरी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी हमें क्या दे रखी है, 12। तो बच्चों क्या करना है, हमें 12 भी कैसे लेना है, हमें माइनस सेंटीमीटर। तो उसके बाद सूत्र लगाएंगे हम लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है बच्चों, सबसे पहले 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो वैल्यू रखेंगे इनकी, 1/ माइनस कितने, माइनस 20 बराबर 1/v का मान कितना है, माइनस 12। और ये कितना है, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे इधर पहुंचा देंगे और इसे इधर। तो ये इधर प्लस का हो जाएगा, ये इधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 1/u बराबर कैसा हो जाएगा, 1/20 माइनस 1/12। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों इसमें, 24, 240। तो 240 क्या होगा, एलसीएम होगा। तो यहां मल्टीप्लाई किससे होगी, 12 से, और यहां कितने से होगी, 20 से, माइनस 20। तो 1/u तो कितना होगा, 1/u कितना, 1/u बराबर 1/u बराबर कितना बचेगा बच्चों, यहाँ से माइनस का 8 बचेगा और बटे में कितना है, 240। तो 240 को 8 से 8 दिया 24। तो कितना होगा, 1/u बराबर कितना है बच्चों, माइनस 1/30। तो u की वैल्यू क्या होगी, माइनस 30 सेंटीमीटर। तो कितनी दूरी पर रखी जाए वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए। तो ऐसा ही आप हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है। हाँ तो बच्चों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको पता है ये क्या है, उत्तल लेंस है। तो उत्तल लेंस में दूरियां हमेशा u का मान, जो वस्तु की जो दूरी होती है हमेशा कैसे ली जाती है, माइनस में ली जाती है। और इसमें क्या होता है, अगर उत्तल लेंस है और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो हमें क्या करना है, जो उसका प्रतिबिंब की जो दूरी होगी, v का मान होगा, वो भी हमें वो लेना, हमें प्लस में लेना है और हमें फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है उसे हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो हमें क्या है, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर क्या है, दूर रखी वस्तु है। तो वस्तु की दूरी जो होती है वो होती है बेटा u का मान कितना है, माइनस 15 सेंटीमीटर दी है। वस्तु की दूरी क्या होती है, u। उसके बाद वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो होती है v। अब क्या है, वस्तु से 2 गुना बड़ा और वास्तविक। तो क्या करना है, इस वस्तु का कितना, 2 गुना कितना होता है, 30 फोकस करो, 15 दूनी 30। और जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उसके लिए क्या लेते हैं, प्लस का साइन लेते हैं। तो क्या आएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर।
उसके बाद बच्चों क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात। एफ का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता है लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या होता है, तो 1/f 1/v माइनस 1/u। तो f तो हमें क्या करना है, निकालना है, तो 1/f 1/v का मान कितना है, 1/30 और माइनस 1/ कितना है, 15। अब माइनस और माइनस कैसे हो जाएंगे, प्लस। तो 1/f बराबर कितना होगा, 1/30 माइनस माइनस प्लस, तो 1/15। तो बच्चों क्या होगा, एलसीएम लेंगे जब 1/f, तो एलसीएम कितना होगा, 30 एलसीएम होगा। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो कितना होगा बच्चों, 1/f बराबर कितना होगा, 3/30। तो 3 एकम 3 और 3 साम 30। तो 1/f की जो वैल्यू आई कितनी है, 1/10। तो f की वैल्यू क्या होगी, 10 सेंटीमीटर आंसर। तो आपको क्या करना है बच्चों, ऐसे ही वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, क्या हमारे पास, यदि किसी लेंस के सामने रखी वस्तु की लंबाई, क्या वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर तथा बने प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो लेंस की रेखीय आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है हमारे पास m बराबर, रेखीय आवर्धन क्षमता किसे है, आवर्धन क्षमता क्या होती है, m I/o, या दूसरा फॉर्मूला है -v/u। तो यहाँ पे I क्या है, O क्या है, I है यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई और O क्या है, वस्तु की लंबाई। यहाँ पे क्या V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यह है वस्तु की दूरी। तो दोनों क्या है, m के फॉर्मूले हैं। तो इन फॉर्मूले का भी क्या कर सकते हो आप, दोनों को ऐसे करके, अगर हमें 3 की वैल्यू दे रखी है और चौथे की निकालनी है, तो इनका भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो हमें वैल्यू दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। यदि किसी लेंस के सामने रखी वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई क्या होती है, वस्तु की लंबाई लिख देता हूं, वस्तु की लंबाई। अब वस्तु की जो लंबाई होती है वो होती है ओ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद प्रतिबिंब की लंबाई भी दे रखी है, बने प्रतिबिंब की लंबाई, और प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है बेटा वो क्या होती है, आई, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और रेखीय आवर्धन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला, रेखीय आवर्धन अक्षमता m बराबर I/o। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, और ये कितनी है हमारे पास, 2। तो 2 दिया 6, तो आवर्धन अक्ष में कितनी आ गई बच्चों, 3। ये आपका क्या है, आंसर है। तो बच्चों ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाएंगे। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर पर स्थित है। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुछ बातें समझनी होंगी। अगर यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है तो आपको पहले से ही पता लग जाएगा कि जो उसकी फोकस दूरी होगी वो माइनस में आएगी। अगर यहाँ पे दूर दृष्टि दोष होता तो फोकस दूरी कैसे आती, प्लस की आएगी आंसर में। तो एक बात की ध्यान रखनी है। और जो इम्पोर्टेंट बात है, अगर व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने दिया गया है, अगर दूर बिंदु दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तो आपको क्या करना है, दूर बिंदु के लिए u का मान, जो u होता है वस्तु की दूरी होती है, वो लेनी है आपको अनंत। इन बातों का ध्यान रखना है कौन से दोष में, निकट दृष्टि। अगर दूर बिंदु दिया गया है तो क्या लेना है, u का मान अनंत लेना है। अगर निकट बिंदु दिया गया होता तो u का मान क्या लेते, 25 सेंटीमीटर। और हमेशा ध्यान रखना है कि u का मान हमेशा किसा लिया जाता है, माइनस का लिया जाता है। उसके बाद जो दूर बिंदु या निकट बिंदु बोलेगा क्वेश्चन में, निकट बिंदु बोल सकता है और दूर बिंदु, तो उसमें क्या करना है, अगर दूर बिंदु बोले या निकट बिंदु बोले तो उसमें क्या करना है, जो v वो होगा v का मान,
किसका, v का, तो वो भी कैसा लेना हमें, माइनस का। अगर यहाँ पे दूर बिंदु के स्थान पर निकट बिंदु होता तो हम क्या लेते, v का मान हम जो बोलता वही लेते। उसके बाद हमें क्या करना है, अब प्रकृति ज्ञात करने के लिए और अक्षमता ज्ञात करने के लिए हमें फोकस दूरी की आवश्यकता होती है। तो फोकस दूरी ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला भी मैंने बताया है। इन दोनों बातों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो क्या करना है, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/v का मान कितना है हमारे पास, -80, और माइनस 1/u का मान माइनस अनंत। अब माइनस माइनस प्लस, और 1/अनंत का मान होता है 0। तो हमारे पास 1/f बराबर किसके आया है, 1/f बराबर 1/-80। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो बच्चों f का मान क्या है हमारे पास, -80 सेंटीमीटर। कितना, -80 सेंटीमीटर। तो माइनस का जो मान आया है, इससे हमें क्या पता चलता है कि लेंस कैसा होगा हमारे पास, अवतल लेंस होगा। कैसा होगा, अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस। माइनस अगर फोकस दूरी आती है तो अवतल लेंस लेना है, अगर प्लस की फोकस दूरी आती है तो अवतल लेंस लेना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, हमें अक्षमता ज्ञात करनी है, उस लेंस की अक्षमता। तो अक्षमता ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके एमसीक्यू में इस छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है आगे। यहां से एक जो P बराबर अक्षमता होती है, P बराबर 1/f। अब बच्चों एक बात का और ध्यान रखना है, अगर ये दूरी, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी गई होगी तो हम जो अक्षमता का फॉर्मूला है उसे लगाएंगे 100/f। अगर मीटर में होगी तो 1/f। तो हम क्या करेंगे, 100/f। तो 100 बटा कितना, -80, 0 से 0, 2 से काटो 4, 5, तो कितना आया, -5/4 और डायोप्टर। इसके डिवाइड करेंगे कितना है बच्चों, हमें डिवाइड करने में 1.25 डायोप्टर। तो क्या होगा, जो P की वैल्यू है वो आएगी 1.25 डायोप्टर। यह क्या आपकी अक्षमता। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से जो मैंने बताया है उसे ध्यान करना है। उसके बाद आप निकट दृष्टि दोष का क्वेश्चन आता है या दूर दृष्टि दोष का आप क्या कर सकते हो इसे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारे पास क्या है, 30 ओम, 20 ओम व 60 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम अथवा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बच्चों इसमें मतलब इस अकेले क्वेश्चन में क्या है, 2 क्वेश्चन है आपके पास, एक समांतर क्रम में जोड़ना एक बार और एक बार श्रेणी क्रम में। तो बच्चों क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो r का मान जो होता है उसे जोड़ते हैं r1 + r2 + r3। अगर समांतर क्रम में तो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक बच्चों, इन फॉर्मूला क्या करना है आपको याद रखना है। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसका मान लिखते हैं। R1 बराबर कितना है हमारे पास 30 ओम, R2 कितना है 20 ओम और R3 कितना है हमारे पास 60 ओम। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि R1 R2 व R3 किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सूत्र क्या होगा, जब जुड़े हैं तब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 + R2 + R3। तो R1 कितना है 30 + 20 + 60, 20 30 50 और 60 110 ओम आ गया आपका आंसर। उसके बाद आपको एक बार क्या करना है, समांतर क्रम में भी जोड़ना है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा परिपथ का, 1/r, 1/r1 + 1/r2 + 1/r3।
तो 1/R1 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, तो एलसीएम कितना आ गया 60। यहाँ मल्टीप्लाई होगी 60 30 के अंदर 2 बार कटेगा, यहाँ कितना हो रहा है 3 बार, यहाँ पे 1 बार, तो कितना है 3 2 5 और 1 6, 6/60, तो किसकी वैल्यू है 1/R की। तो जब डिवाइड करेंगे 3 10 तो कितना आएगा 1/R बराबर 1/10, तो R की वैल्यू क्या होगी 10 ओम, आपका क्या है आंसर है। तो ऐसे ही हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो क्या करना है स्किप नहीं करना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। निम्नलिखित परिपथ में ज्ञात कीजिए। आपके पास क्या आपको दिख रहा होगा एक परिपथ दे रखा है, उसमें क्या ज्ञात करना है, हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है और परिपथ में कुल धारा कितनी बह रही है वो ज्ञात करनी है, और क्या करना है बिंदु ए तथा बी के बीच क्या करना है विभवांतर भी ज्ञात करना है। तो बिंदु ए और बी कहाँ है हमारे पास, ये है ए और बी क्या करना है। तो हमें एक क्वेश्चन में क्या करना है 3 क्वेश्चन आपको ज्ञात करने हैं 3 मान। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें 2 बॉक्स दिख रहे होंगे, एक बॉक्स में क्या है 30 ओम 20 ओम और 60 ओम और दूसरे में 10 ओम और 40 ओम। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इन 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे, फिर जो उनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसे अलग रखेंगे, फिर इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ लेंगे और जो इसका तुल्य प्रतिरोध बॉक्स का आएगा उन दोनों क्या करना है फिर श्रेणी क्रम में जोड़ना है। इससे क्या होगा हमारा पूरा तुल्य प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा परिपथ का। तो कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये R1 R2 R3 R4 R5 मान लेते हैं। तो क्या है हमारे पास मान लिख लेते हैं, माना R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 30 ओम, R1 कितना है 30 ओम, R2 कितना है 20 ओम और R3 कितना है हमारे पास 60 ओम और R4 भी मान लेते हैं कितना है, R4 कितना है हमारे पास 10 ओम, कितना है 10 ओम और R5 कितना है हमारे पास, R5 कितना है 40 ओम, कितना 40 ओम। और उसके बाद हमें इस बैटरी की वो क्या है वोल्टेज भी देख कितनी है, तो V का मान परिपथ के पूरे परिपथ के लिए भी V का मान है वो कितना है हमारे पास 12 वोल्ट है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया इन मानों को सभी को मान लिया। तो हम क्या करेंगे पहले R1 R2 R3 को किसमें जोड़ेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे क्योंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में क्या है जुड़े हैं, तो प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध, तो प्रतिरोध क्या होगा इसका टोटल प्रतिरोध हम मान लेते हैं कि 1/R' मान लेते हैं, क्या है 1/R' बराबर समांतर मैंने बताया था क्या है बटे में जोड़ते हैं, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो क्या बच्चों 1/R1 का मान कितना है हमारे पास 30 है और R2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 है और R3 की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी है 60 है। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चों आपके पास 60 एलसीएम आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 से, यहाँ होगी 3 से, यहाँ क्या होगी 1 से, तो कितना होगा 6/60। तो 6 से डिवाइड करें कितना आएगा 10, तो कितना आएगा बच्चों 1/10। 1/R' की वैल्यू कितनी आ गई 1/10। तो R की वैल्यू क्या होगी, R' की वैल्यू क्या होगी बच्चों 10 ओम होगी। तो हमने क्या करा इस बॉक्स का ये वाला बॉक्स दिख रहा है आपको, इसका क्या करें तुल्य प्रतिरोध कितना है 10 ओम है। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम जो बॉक्स हमें सेकंड बॉक्स दिख रहा है इसका भी तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे हम और फिर उन्हें दोनों तुल्य प्रतिरोध क्या करने हैं हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, तो हमारा पहला आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है लिखेंगे, चूंकि R4 व R5 किसमें समांतर क्रम में क्या है जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसे मान देते हैं हम R'। इस बॉक्स का जो तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं R'। तो R4 प्लस 1/R5, 1/R4 की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 और 1/40। तो एलसीएम कितना आ गया 40। तो यहाँ 4 प्लस 1 तो कितना आ गया 5/40। तो 5 के बाद 5 8 40, तो कितना है 1/8
8, इसका 1/8 डबल डैश। तो 8 डबल डैश क्या होगा बच्चों, जो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया 8 ओम। तो ये हो गया सेकंड बॉक्स का तुल्य प्रतिरोध। अब हमें निकालना है पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब क्या लिखेंगे, परिपथ का, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तो वो मान लेते हैं हम कितना है। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं दोनों, तो क्या होगा, लिख देता हूं इसे भी, चूंकि R डैश व R डबल डैश किसमें, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो क्या परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश। तो R 10 प्लस 8 तो कितना बच्चों 18 ओम। तो पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है, जो आपका पहला आंसर है, तुल्य प्रतिरोध याद करना है, परिपथ कितना है 18 ओम। उसके बाद क्या करना है, परिपथ में कुल धारा। तो बच्चों मैं आपको करता हूँ, ऊपर करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद अब क्या करना है, धारा ज्ञात करनी है परिपथ की। तो आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, V बराबर क्या होता है I R। तो V कितना है हमारे पास 12 है, R हमने अभी निकाल लिया है 18 है, तो I निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ओम के नियम से, ओम के, ये सबसे पहले लिखेंगे परिपथ में कुल धारा, परिपथ में कुल धारा। तो I बराबर क्या होगा V अपॉन R। तो V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 और R की वैल्यू कितनी है 18। तो 6 का 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2/3 एम्पियर क्या होगी धारा इसमें प्रवाहित होगी पूरे परिपथ में। तो आप भाग लेकर देख सकते हो। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, A तथा B के बीच विभवांतर भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो विभवांतर ज्ञात करने के लिए हम यहाँ करता हूँ इसे, विभवांतर कैसे ज्ञात करते हैं, A और B के बीच, तो वो भी ओम के नियम से ही होगा। तो I विभवांतर के लिए क्या होगा, V बराबर क्या होगा I R। ये हमारा क्या है थर्ड क्वेश्चन है, ये हमारा क्या था सेकंड था। तो V की वैल्यू हमें निकालनी है, I अभी निकाला हमने 2/3 और R की वैल्यू हमें A और B के लिए वही लेनी है जो हमें A और B के लिए आई थी। तो कितनी आई थी A और B की R की वैल्यू 8, कितना होगा 8, कितना होगा B का मान 8 दूनी 16/3 वोल्ट। तो बच्चों क्या करना है आपको, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है। तो बच्चों हमारा जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और 8, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा। तो कैसे करना है, क्या दिया गया है हमारे पास, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रम से ये और ये हैं। यदि प्रकाश किरण कांच से कहाँ जा रही है, जल में जा रही है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बच्चों क्या होगा, अगर वायु के सापेक्ष किसी अपवर्तनांक दे रखे होंगे तो उन्हें कैसे लिखते हैं हम, वायु के सापेक्ष है तो A N किसका है, जल का, जल मतलब वाटर मतलब W, A N W का मान कितना दिया गया है 1.35। उसके बाद बच्चों क्या दिया गया है, वायु के सापेक्ष कांच का, तो A N G फॉर क्या होता है ग्लास, कांच, क्या होता है 1.50। उसके बाद क्या निकलना है, यदि प्रकाश किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जो इसके सापेक्ष होता है वो क्या होता है पहले लिखा जाता है। तो कांच का मतलब क्या है G, तो GN इसका जल का करना है तो वाटर, GN W का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है बच्चों, आपको फॉर्मूला लगाना है। अगर यहाँ पे G पहले है या W पहले होता तो वो बटे में जाता, अगर बाद का है वो ऊपर आएगा। तो ANW, W है वाटर, ANW बटा ANG मतलब क्या है, जो सामने होगा G वो वायु के सापेक्ष नीचे होगा, जो बाद में होगा तो वायु के सापेक्ष ऊपर होगा। इनकी वैल्यू हमें कितनी कितनी दी गई है, 1.35 और 1.50, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो आपको जब हल करोगे आपको पास आएगा कितना, इसे कर लेता हूँ मैं हल। तो 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों क्या होगा, 5 3 15, 5 3 15 0, 5 से डिवाइड करूँगा तो 5 2 10, 5 7 35, तो कितना होगा 27
बटा 30। अब 27 बटा 30 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दशा 30 और 3 नम 27। तो जब ये 9 बटा कितना आया हमारे पास 10। अब 9 बटा 10 का मतलब है 0.9। ये आपका क्या बच्चों आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, वायु के सापेक्ष जल तथा कांच की अपवर्तनांक दे रखे हैं, तो आपको ऐसे ही करना है। वायु के सापेक्ष है तो AN/W का मान कितना है 4/3 है और AN/G का मान 3/2 है। तो क्या निकाला जल के सापेक्ष। अब इस बार क्या करना है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का। तो जो जिसके सापेक्ष निकालते हैं वो पहले लिखा जाता है। तो GN/WNG, तो ये क्या होगा, ये नीचे जाएगा तो ANG बटा ANW। तो ANG का मान कितना है हमारे पास 3/2। ये कितना है हमारे पास 4/3। तो ये 3 हो जाएगा 9 और कितना है 9/8। अब निकाल ये क्या है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब कांच के सापेक्ष का निकालना है जल का। तो कैसे निकालना है, ANW अपॉन ANG। तो ANW का मान कितना है, ANW का मान 4/3 बटा 3/2 कितना होगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा कितना होगा 8/9 आएगा आंसर। तो बच्चों क्या करना है आपको, ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, क्या है हमारे पास 1000 वाट सामर्थ्य वाले एक विद्युत हीटर को 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है, गणना कीजिए। नंबर 1 है हीटर में प्रवाहित धारा का मान I का मान ज्ञात करना है, हीटर में तार का प्रतिरोध R का मान ज्ञात करना है, हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा H का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों कैसे करना है, सबसे पहले जो हमें वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है उसे क्या लिखते हैं, पहले लिख लेते हैं। तो वाट मतलब शक्ति, शक्ति अब जो है पावर का मतलब P कितना है 1000 वाट। ये हमारे पास का मान है वाट, शक्ति क्या है P है हमारे पास। उसके बाद वोल्ट, वोल्ट मतलब वोल्टेज, V का मान हमारे पास कितना है 250 वोल्ट है। उसके बाद जोड़ा जाता है, हम ज्ञात क्या करना है हमें, हीटर में प्रवाहित धारा। तो नंबर 1 जो हमें ज्ञात करना है वो हमारे पास क्या है I का मान। जो आप बच्चों क्या सूत्र याद रखना है, I बराबर P/V। I बराबर, अगर बच्चों आपके सूत्र याद नहीं होंगे तो आप पर क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्या होगा, तो P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000 और बटा कितना है हमारे पास 250 वोल्टेज। तो क्या होगा 0 से 0 25 चौका 100, तो कितना आ गया 4 एम्पियर। तो विद्युत धारा कितनी है इसमें 4 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा क्या हो रही प्रवाहित हो रही। उसके बाद बच्चों क्या करना है हमें प्रतिरोध। तो प्रतिरोध के सूत्र के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा सूत्र लगाना है प्रतिरोध इसमें क्या हो PV और I हो। तो हमारे पास क्या होता है V²/P होता है। तो सूत्र ये भी हमें याद रखना है। तो R का जो फॉर्मूला होता है सेकंड नंबर पे वो होता है V²/P। अब V² की वैल्यू कितनी है 250 इंटू 250 और अपॉन P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1000। तो 0 से 0 कितना होगा 5 दूनी 10 और 5 25 और 25 5 125 और 125 बटा कितना हो गया 2। तो कितना आएगा ये 62.5 कितना आएगा ओम। तो बच्चे क्या आएगा हमारे प्रतिरोध का मान कितना होगा 62.5। उसके बाद हमारा थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड है हमारे पास हीटर में प्रति मिनट उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा। तो इसके लिए हमें सूत्र याद रखना पड़ेगा I²RT। तो H बराबर उष्मीय ऊर्जा का फॉर्मूला है H बराबर I²RT। T क्या है हमारे प्रति मिनट मतलब 1। तो क्या करना है उसमें बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, अब सेकंड में चेंज करना है। तो प्रति मिनट है तो हमारे पास क्या है I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4। तो 4 मल्टीप्लाई 4 R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 62.5। और उसके बाद जब T की वैल्यू यहाँ पे मिनट में दी गई तो हमें क्या करना है सेकंड में लिखनी है
कितनी है 60 सेकेंड। अब बच्चों कितना है 16 गुना 60 गुना 62.5। तो बच्चों आप जब हल करोगे इसे तो आंसर आएगा आपका 60,000। कितना 60,000। और ये है ऊर्जा। ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो होता है कि बच्चों जूल। तो क्या एच का मान कितना आ गया 60,000 जूल। तो बच्चों आपको ऐसा क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, हाँ तो बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, किसी परिपथ में 5 एम्पियर धारा 8 सेकंड तक प्रवाहित की जाती है। क्या की जाती है। इस समांतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन क्या है गुजरते हैं। तो बच्चों क्या है, सबसे पहले हमें क्या परिपथ में 5 एम्पियर धारा, तो मतलब किसका मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है कितना 5 एम्पियर। उसके बाद 8 सेकंड मतलब टी की वैल्यू दी गई है हमारे पास 8 सेकंड। और इस समांतराल में परिपथ से कुल कितने इलेक्ट्रॉन मतलब एन की वैल्यू हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो बच्चों आपको क्या याद रखना है, अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो स्मॉल ई का मान होता है वो होता है -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जब सूत्र लगाएंगे आई बराबर क्या होता है, हाँ आई बराबर क्या होगा Q/T होता है। आई बराबर Q/T से। अब Q की वैल्यू आपने पढ़ी है, जब n इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हो तो Q का मान कितना होता है Ne। तो Ne/T। अब n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे होगा IT/E। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, हमें मान रखने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। तो I की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। तो हमारे पास n बराबर है n बराबर I की वैल्यू 5 मल्टीप्लाई T की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 और बटे में E की वैल्यू कितनी होती है माइनस को लिखो ना लिखो क्योंकि संख्या याद करनी है। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब पॉइंट हटाए क्या होगा 0 बढ़ जाएगी, तब क्या होगा यहाँ 8 5 कितना हो गया 40 और बटा 16 और ये पावर ऊपर जाए कैसे हो जाएगी प्लस की। तो 10 की पावर कितनी होगी 20 माइनस की ऊपर जाए कैसे होगी प्लस की। 19 ये थी और एक ये थी तो 20 होगी। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 तो कितना आएगा 5/2 गुना 10⁻20। अब ये 5/2 मतलब 2.5 2.5 गुना 10⁻20 कितना है n। इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे। तो बच्चों आप क्या करना है, ये क्वेश्चन को तैयार करना है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हाँ तो बच्चों जो हमारा अब क्वेश्चन होंगे हमारे वे होंगे आपके किससे, रसायन विज्ञान से। इससे रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री से क्वेश्चन होंगे। जो आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से, तो आपको क्या करना है, आपको 20 से 30 क्वेश्चन जो आपको केमिस्ट्री में क्या करने तैयार करने। इनकी जो वीडियो हैं वो हमने पहले से अपने चैनल पर डाल रखी है। हम क्या करेंगे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में इनके सबके लिंक डाल देंगे। तो आपको क्या करना है 20 से 30 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के वहां से कर लेने हैं। और इसके बाद जो शाम को आपके लिए वीडियो आएगी वो आएगी बायोलॉजी से। तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस वीडियो में शाम के टाइम बताए। इन क्वेश्चनों को सभी को तैयार करना है और कल को आपको पेपर में लिखना भी है। तो आज ही सही बच्चे आज ही इन क्वेश्चनों को तैयार कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो पर कमेंट भी करें।